Welcome back, everybody. This is our fourth class in JEE Mains previous year questions for chapter Waves of class 11th. Before this, in this series, we have made three videos, and all of those videos are available on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of videos. So you can go to our channel and find all of those videos. We have also started similar series for NEET, so you can also watch those videos. And if you find these videos useful or helpful, then you can like these videos, share as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR code available on your screen and with donate us any amount, whatever you want. With this, your help, we will be able to keep on continuing making these videos and keep on bringing you quality content. So with this, let's start today's video. And we have covered up to, I think, 35 question. Yes, this is the last question which we covered. And today we will start with question number 36. So let us slide this slightly. Now, uniform string of length 20 meter is suspended from a rigid support. A short wave pulse is introduced at the lowest end. Start moving up the string. Time taken to reach the support is, तो सपोर्ट तक पहुंचने का टाइम हमें यहाँ पे बताना है. सो सिनेरियो कैसे होगा यहाँ पे? सिनेरियो विल बी लाइक दिस कि ये आपकी सपोर्ट है, यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग होगी, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की लेंथ हमें 20 मीटर गिवन है. उसके अलावा हमें नथिंग कुछ भी गिवन नहीं है. नाउ बिकॉज यहाँ पे हमें कोई मास नहीं गिवन, तो यानी कि जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी, टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट्स ओन मास. उसका जो अपना मास होगा वही मास स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस करेगा और उस टेंशन की वजह से क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास वेव वेलोसिटी आएगी. किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जब टेंशन प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर जो वेव वेलोसिटी है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन बाय टेंशन बाय म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ. तो सपोज कर लेते हैं कि लेट मास पर यूनिट लेंथ इस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास कितना है, म्यू है. अब हमें इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं. कंसीडर एक स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, dx है. ना अब ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट dx लिया, इसके ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो टेंशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा है इस हिस्से की वजह से हमारा इसके ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होगी. और जो ये एलिमेंट dx है इसका यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस हमने ले लिया x. सो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया dx थिकनेस का, जो कि जो रूफ है आपका या सपोर्ट है उससे x डिस्टेंस पे है. तो ये जो dx एलिमेंट है इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो इससे नीचे वाले हिस्से की वजह से होगी. और नीचे वाला हिस्सा कितना बच जाएगा, बिकॉज जो टोटल लेंथ है दैट इज इक्वल टू l. तो जो नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा दैट विल बी l माइनस x इग्नोरिंग ds, बिकॉज जो dx है वो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट है. सो टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन विल बी मास इनटू ग्रेविटी. अब जो हमारा ये l माइनस एक्स पार्ट है, जो इतना नीचे वाला पार्ट है, इसका मास क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ हमने म्यू माना है और इसकी लेंथ है l माइनस एक्स. तो ये बन गया हमारा मास इनटू ग्रेविटी. तो ये बन जाती है हमारी टेंशन जो कि dx एलिमेंट के अंदर यहाँ पे होगी. अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, velocity for dx element comes out to be mu l minus x by g divided by mass per unit length mu. So mu से mu cancel हो जाता है
और यहाँ से वी डी एक्स हमारे पास आ जाता है अंडर रूट एल माइनस एक्स इंटू जी। सो जो वेलोसिटी है आपकी वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है आपके जो रूफ है उससे डिस्टेंस पे, और ये किसके लिए है? स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डी एक्स बाई डी टी के। सो वेलोसिटी को हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल माइनस एक्स इंटू जी। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये एल माइनस एक्स वाला पार्ट है इसको डी एक्स के नीचे आएंगे सो दैट हम इंटीग्रेट कर सके। तो हम यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म करेंगे। दिस विल बी डी एक्स इंटीग्रल एल माइनस एक्स, सॉरी डिवाइड बाय एल माइनस एक्स इंटू रूट जी इंटू डी टी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम की लिमिट होंगी 0 टू टी, और ये कौन सा टाइम होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक फाइनली रीच करेगा। मीन्स यहाँ से स्टार्ट होके जो आपकी वेव है, जो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है, तो उसके लिए टाइम 0 टू टी हो गया। और जो आपकी x है, x की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास l हो सकती है। सो x की जो लिमिट्स हो जाएंगी दैट विल बी 0 टू l। आगे बढ़ते हैं। नाउ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आता है -2 l माइनस एक्स रेज टू पावर हाफ, और यहाँ पे लिमिट्स होंगी l और 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रूट जी इंटू टी, वेर टी इज द टाइम जो नीचे से ऊपर जाने में लगा। लिमिट्स पुट करेंगे, -2 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट l माइनस एक्स 0 हो जाएगा, सो 0 की पावर हाफ माइनस यहाँ पे l माइनस 0 यानी कि l रेज टू पावर हाफ इक्वल्स टू रूट जी टी। माइनस ये नेगेटिव देगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 रूट एल इज इक्वल टू रूट जी इंटू टी, और टी की वैल्यू आ जाती है 2 रूट एल बाय रूट जी। एल की वैल्यू हमें गिवन है √20, और ये हो जाएगा यहाँ पे √10। सो जो 20 है उसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 10। सो जो आंसर बचता है दैट इज 2√2, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। आगे बढ़ते हैं विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप open at both ends have fundamental frequency f in air. The pipe is dipped vertically in water so that half of it is in water. Fundamental frequency of the air column is now. तो स्टार्टिंग में आपके पास पाइप है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f है, और ये ओपन पाइप है। ओपन पाइप का मीनिंग ये है, फंडामेंटल मोड में है सो कि जो आपकी वेव्स हैं वो कुछ ऐसे प्रोपगेट करेंगे इसके अंदर फंडामेंटल मोड में। आपका वेव प्रोपगेशन ऐसे होगा, और इस सिनेरियो के लिए जो आपकी लेंथ होगी, ये टोटल लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी इक्वल्स टू λ/2, बिकॉज ये वाला पोर्शन λ/4 है और ऊपर वाला पोर्शन भी λ/4 है। और बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट रहती है, सो फ्रीक्वेंसी विल बी, और वी कैन से वेलोसिटी इक्वल टू होती है लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे फंडामेंटल मोड की बात करें तो एफ नोड लैम्डा नोड हम यहाँ पे बात करेंगे। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय लैम्डा नोड, और लैम्डा नोड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2l। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ नोड, और ये बोथ साइड ओपन था। अब आते हैं, इसको आपने एक साइड से वाटर में डिप कर दिया, तो अगर एक साइड से आपने इसको वाटर में डिप कर दिया तो ये वन साइड ओपन रह जाता है। सो आपका पाइप अभी कुछ ऐसा होगा जिसमें आपने पानी भर दिया है, और कितना पानी भरा है? आधा पानी भरा है। सो जो टोटल लेंथ पहले L थी, अब जो आप लेंथ यूज कर सकते हो वो सिर्फ L/2 रह जाती, और अब इसके अंदर जो वेव बनेगी वो वेव ऐसे बनेगी। सो अगेन ये होगी λ/4। सो फॉर दिस λ/4 इज इक्वल टू L/2, और वी कैन से
अगेन सेम ही आ जाता है हमारे पास, दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2L। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2L है और वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम ही है, सो इसके लिए भी यही होगा। और अगर आप दोनों के लिए इसके लिए हम डैश लगा देते हैं, बिकॉज ये ओपन पाइप है। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो दोनों के लिए फिक्स ही रहेगा, सो एफ नोट डैश आ जाएगी v बाय लैम्डा नोट डैश, जो कि है हमारे पास 2L, सो v बाय 2L। और इन शॉर्ट दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Pipe of length 85 centimeter is closed from one end. Find the number of possible natural oscillations of air column in the pipe whose frequency lie below 1250 hertz. Velocity of sound हमें given है यहाँ पे, that is 340 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसके इंटीग्रल मल्टीपल में आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बिकॉज ये क्या है हमारे पास वन साइड ओपन पाइप है, जैसा हमने अभी वाटर वाला केस सिनेरियो किया था, ये हमारे पास क्या है वन साइड ओपन पाइप है। सो इसकी जो फंडामेंटल मोड होगा उसमें लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 होती है, और ये कौन सी वाली लेंथ लेते हैं हम, जो ओपन लेंथ होती है जिसमें वाटर काउंट नहीं होगा। सो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 4L और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है फंडामेंटल की वेलोसिटी बाय 4L। एंड जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 340 डिवाइड बाय 4 इनटू लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 85, सो 85 और यहाँ पे आ जाता है 100। तो ये आता है हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। नाउ जो ये आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये किसी इसके nth मोड पे लाई करेगी, मींस nth हार्मोनिक पे लाई करेगी। सो वो nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1250, सो इट बी इक्वल टू n टाइम्स f नोड की वैल्यू है 340 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 85, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 1250 इंटू 4 इंटू 85, 340 इंटू 1000 एंड ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ये 5 पे कट करेंगे तो 25 बन जाएगा और ये 2 बनेगा, और ये यहाँ पे 2 पे कट होगा और ये 17 पे जाएगा, ये 5 और ये 20 और ये 10 और ये यहाँ पे 2 एंड 25 बाय 2 होता है 12.5। नाउ हमें ये पता है कि जो हमारे हार्मोनिक्स होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, मींस एज 12.5 10th कोई हार्मोनिक नहीं होता। अगर हार्मोनिक होगा तो या तो 12th होगा या 13th होगा। सो बिकॉज जो 13th हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, सो जो मींस जो हमारा n मिलेगा, हमें n मिलेगा 12। नाउ वी नो जो हमारे पास ओपन पाइप है मींस, और ये कौन सा वन साइड ओपन की बात कर रहे हैं, अगर हम वन साइड ओपन पाइप होता है, इसके अंदर हमारे पास इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करते। इवन हार्मोनिक डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज जो इवन हार्मोनिक होगा आपका वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस करता है। अगर ये आपका पाइप है और ये सपोज कीजिए ये सपोर्ट या वाटर है, तो इवन हार्मोनिक होने के लिए आपकी वेव ऐसे बनेगी, और ये वेव वाटर लेवल से या आपकी जो नीचे सपोर्ट है उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। दैट्स वाई जो इवन मोड होते हैं यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली ओड मोड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट और ये सेकंड हुआ, सेकंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर हम यहाँ पे थर्ड बना दें,
सॉरी, हमने ये 5th बना दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे, सो दिस विल बी द 3rd मोड, और यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगी। सो दिस इज 1, यहाँ पे ये दिस इज 2, और ये नीचे होगा 3rd। सो दैट्स वाई जो 3rd, जब भी 3rd आएगा मोड, उस पे वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें आउटपुट मिलती है। सो यहाँ पे इवन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्टिंग से लिख के अगर हम 1, तो फर्स्ट एग्जिट करेगा, 3rd एग्जिस्ट करेगा, 5th, 7th, 9th और 11th, ये वाले मोड हमारे एग्जिस्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास हार्मोनिक हो जाएंगे जो एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज 6 हार्मोनिक्स होंगे जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे ओवरटोन्स की बात करें तो 5 ओवरटोन्स होंगे जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। और हमें यहाँ पे यही बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ ओवर कॉलम हुज फ्रीक्वेंसी इज बिलो दिस। सो हमारे पास टोटल ऐसे 6 हार्मोनिक्स होंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके बिलो होगी, जो हमारे पास ये 1250 वाली फ्रीक्वेंसी मेंशन थी। सो ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे ओवरटोन्स पूछा जाता तो ओवरटोन्स में 5 आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, total length of a sonometer wire between fixed ends is 110 centimeter. Two bridges are placed to divide the length of wire in the ratio 6:3:2. The tension of the wire is 400 Newton and the mass per unit length is 0.01 kilogram meter. What is the minimum common frequency at which 3 parts can vibrate? तो ये पूछा गया है कि तीनों पार्ट है जो वो एक साथ किस में वाइब्रेट कर सकते हैं। सो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सबके लिए हम कॉमन लेंथ निकालते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास टोटल लेंथ है 110 सेंटीमीटर और उसको हमें डिवाइड करना है रेशियो 6:3:2। तो आप देखते हैं 6 + 3 9 + 2 11, तो ऑलरेडी प्रॉपरली डिवाइडेड है ये। सो हम क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करके 10 आएगा और 10 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो लेंथ्स हो जाएंगी दैट इज 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो दीज आर द लेंथ्स जो हमारे पास स्ट्रिंग्स की होंगी। और ये बोला गया है कि कॉमन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और मास पर यूनिट लेंथ सबके लिए हमारे पास गिवन है, बिकॉज टेंशन हमें गिवन है और ये टेंशन इन वायर्स पे लग रही है तो सबके लिए टेंशन सेम रहेगी और टेंशन सेम है सबके लिए। और जो हमारे पास यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है यानी कि म्यू भी हमारे पास सेम ही है। सो टेंशन इज 400 न्यूटन एंड म्यू इज 0.01 किलोग्राम पर मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी या वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव t बाय म्यू। सो t बाय 0.01 और ये हमारे पास हो जाएगी 400 इंटू 100 20 और यहाँ से 10 तो 200 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव। अब क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय वेलोसिटी बाय लैम्डा। सो अब हम तीनों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं कि तीनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होंगे। सो ये है हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 सेंटीमीटर, दैट विल बी वेलोसिटी 200 है हमारे पास। और फंडामेंटल मोड में जो आपकी लेंथ है, अगर सपोज कीजिए लेंथ है तो इसके अंदर हाफ ऑसिलेशन होता है, यानी कि जो लेंथ होती है वो L/2 के इक्वल हो जाती है और लैम्डा यहाँ से 2L आ जाता है फंडामेंटल मोड के लिए। हम फंडामेंटल मोड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 2L पहले वाले के लिए L हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। सो 60 और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फ्रॉम दिस ये हो जाता है हमारे पास 100 और 1000/6 हर्ट्स। अभी हम इसको अब फर्दर कट नहीं करेंगे बिकॉज हमें कॉमन फ्रीक्वेंसी बाद में निकालनी है, सो दैट हमें कैलकुलेशन इजी रखनी है।
नाउ एफ नोड 30 सेंटीमीटर के लिए सेम मेथड से 200 वेलोसिटी है, सो 2 into 30 into 100, सो दिस विल, यहाँ से ये कट हो जाएगा और यहाँ से ये देगा 10, सो 1000/3 हर्ट्स। और एफ नोट 20 सेंटीमीटर के लिए हमारे पास हो जाएगी 2 into 20, सो ये 10 और ये देता है 1000/2 हर्ट्स। अब देखिए जो 20 सेंटीमीटर की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज इक्वल टू 500 हर्ट्स। और क्या 500 हर्ट्स इनके अंदर आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें आप 1 लेंगे तो 100/6 यानी कि 500/3 देगा, 2 लेंगे तो हम इसको वैल्यूज को नोट ही करके दिखा देते हैं आपको कि अगर आप यहाँ पे इसका फंडामेंटल मोड लेते हैं तो फंडामेंटल मोड में ये होगा हमारे पास 500/3 और 500/3 अराउंड हमें देगा आई थिंक 166.7, ये होगा इसका फंडामेंटल मोड। सेकंड मोड में क्या होगा? ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, सो 333.3। थर्ड मोड में क्या होगा? मल्टीप्लाई, सॉरी ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और थर्ड में ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो दैट विल बी 500। ऐसे ही फोर्थ निकाल सकते हैं, फिफ्थ निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे 500 आ गया और साथ में यहाँ पे अप टू जाते जाते हमारे पास 1000 भी आएगा, और बीच वाली जो आएंगी दैट विल बी 0.666 मल्टीप्लाई 4, तो बीच में एक आती है 666.6 और उसके बाद आएगी 833.3 और उसके बाद आती है 1000। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, फर्स्ट तो आएगी 333.3, सेकंड आएगी 666.6 और थर्ड आती है 1000 हर्ट्स। और इसके लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो आती है एज इट इज 500 हर्ट्स और सेकंड आती है 1000। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के लिए जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है मिनिमम जिसपे वो वाइब्रेट कर सकती है वो जस्ट इज 1000 हर्ट्स। सो यहाँ पे कॉमन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ऑप्शन बी, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1.5 meter is made of steel. The tension in it produces an elastic strain of 1%. What the fundamental frequency of steel if density and elasticity of steel are? ये डेंसिटी गिवन है और इलास्टिसिटी भी हमें यहाँ पे गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एज पर स्टार्टिंग हमें लेंथ गिवन है, सो लेंथ इज 1.5, टेंशन और स्ट्रेन की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1%, सो डेल्टा L by L इज गिवन एज 1% और 1/100, और डेंसिटी यानी कि रो की वैल्यू हमें गिवन है, सो वी नो दैट रो की वैल्यू का यूज करके हम म्यू की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ की, और ये इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस गिवन है हमें। सो पहले डेल्टा एल और वाई का यूज करके हम क्या बनाएंगे? हम टेंशन बनाएंगे और फोर्स बनाएंगे, बिकॉज वी नो दैट स्ट्रेस और फोर्स बाय एरिया is given by Young's modulus into delta L by L. Young's modulus is 2.2 into 10 raised to power 11 into strain is 1/100. So this comes out to be 2.2 into 10 raised to power plus 9. And this is stress. ये हमारे पास टेंशन नहीं है अभी। अब हमारे पास हमें वेलोसिटी बनानी है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें लैम्डा और वेलोसिटी दोनों चाहिए होती हैं। तो पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंशन बाय म्यू, और जो म्यू होता है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ
अब हम क्या करते हैं, जो मास है यहाँ पे, मास को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लेंथ को भी एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी टेंशन इंटू एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होती है, एरिया यहाँ पे एज इट इज और यहाँ पे मास एज इट इज। नाउ मास बाय वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होता है, सो और फोर्स बाय एरिया हमारे पास स्ट्रेस होता है। सो दिस इज स्ट्रेस बाय डेंसिटी। सो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस था 2.2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय डेंसिटी दैट इज 7.7 इंटू 10⁻⁻3। सो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे बच जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू √2/7 इंटू 10⁻3 और ये आउटसाइड ऑफ हमारे पास रूट होगा। अब हमें यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है और अगेन वी नो फॉर फंडामेंटल मोड जो लेंथ होती है, सॉरी लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ। सो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय लैम्डा, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है इंटू 10⁻3 और लैम्डा हमारे पास ट्वाइस ऑफ लेंथ यानी कि 3 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 178.2 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनोमीटर वायर 114 centimeter fixed at both ends. Where should be two bridges placed so to divide the wire into 3 segments whose fundamental frequencies are in ratio 1:3:4. So यहाँ पे क्या बोला गया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट। और अगर यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है दैट जो लैम्डा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। सो ऐसे लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L2 और लैम्डा L इज इक्वल टू 3L1। ये हमारे पास यहाँ पे होगा। नाउ बिकॉज यहाँ पे सोनोमीटर वायर की बात हो रही है तो आप उस पर एक सिंगल वेट लटकाते हो, डिपेंडिंग अपॉन किसी भी डायरेक्शन में आप एक जगह लगा सकते हो। तो उससे क्या रहता है, जो टेंशन है वायर के अंदर, टेंशन इज सेम। और बिकॉज सिंगल वायर की बात हो रही है तो टेंशन से वेलोसिटी डिसाइड होती है और म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ वायर का सेम ही रहता है। सो वेलोसिटी इज आल्सो सेम। और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है वायर की, दैट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये गिवन है F1 रेशो F2 रेशो F3 इज इक्वल टू 1:3:4 और हमें ये पता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वेलोसिटी के इक्वल है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी बाय लैम्डा के। सो वेलोसिटी बाय लैम्डा 1, वेलोसिटी बाय लैम्डा 2 एंड वेलोसिटी बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1:3:4। और हमें ये ऑलरेडी हमने कंक्लूड कर लिया कि वेलोसिटी सेम है सबके लिए। सो 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 रेशो 1/λ3 इज इक्वल टू 1:3:4। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे लेंथ्स की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें सब में रिलेशन फॉर्म करना होगा। सो 1/λ1 रेशो 1/λ2 किसके इक्वल है, 1:3 के। और इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, λ2/λ1 इज इक्वल टू 1:3। सिमिलरली हम 2 और 3 में बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास λ2 और 3 का रिलेशन हो जाएगा और वी कैन से हम सबको 1 के फॉर्म में बनाते हैं। तो λ2 इज इक्वल टू λ1/3। अब λ3 को हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। सो
1 by lambda 1 plus, sorry not plus, ratio 1 by lambda 3 is equal to 1:4 और यहाँ से बन जाएगा lambda 3 by lambda 1 is equal to 1/4 और lambda 3 is equal to lambda 1/4। तो ये हमारे पास lambda 2 lambda 3 की वैल्यू lambda 1 की फॉर्म में आ जाती है। नाउ सो जो हमारे पास कंडीशन है कि फंडामेंटल मोड में है सब कुछ, सो whole system is in fundamental mode, whole system is in fundamental mode। ओके, तो जब सिस्टम फंडामेंटल मोड में होगा और हमारे पास यहाँ पे 3 वाइब्रेशंस होंगी, पहली हमारी F1 की है, दूसरी हमारी F2 की है और तीसरी हमारी F3 की है और इसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ लैम्डा 1, इसके लिए लैम्डा 2 और लैम्डा 3। बिकॉज सिस्टम हमारा फंडामेंटल मोड में है तो फंडामेंटल मोड में जो हमारे पास पहली वेव होगी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, दूसरी वेव हमारी सपोज ऐसे होगी और थर्ड वेव हमारी कुछ ऐसे होगी। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ये पहला वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। फंडामेंटल मोड में जो ये वाली होगी ये किसके इक्वल होगी, लैम्डा 1/2 के, सेकंड किसके इक्वल होगी, लैम्डा 2/2 के और थर्ड किसके इक्वल होगी, लैम्डा 3/2 के। और इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जो वायर की टोटल लेंथ है उसके। सो यहां से वी कैन राइट दैट lambda 1/2 plus lambda 2/2 plus lambda 3/2 is equal to, जो वायर की लेंथ हमें 114 सेंटीमीटर गिवन है। सो हमने रिलेशन बना चुके हैं। जो lambda 2 है हमारे पास, इट इज lambda 2 इज lambda 1/3, सो ये हो जाएगा lambda 1/6 टोटल में। और lambda 3 के लिए भी हम रिलेशन बना चुके हैं, lambda 3 इज lambda 1/4, सो ये टोटल में हो जाएगा lambda 1/8 इज इक्वल टू 114। यहाँ से lambda 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/3 + 1/4 इज इक्वल टू 114। और जब सोल्व करते हैं 114 एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम आएगा इन दोनों का 12 और डिवाइड में आएगा 12 + 4 + 3 दैट इज 19 एंड 19 की टेबल में ये आता है 6 पे, 114 6 पे आता है। सो दिस इज 72 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपकी पहले वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ ये कितनी है, 76 सेंटीमीटर है। जो दूसरी वाली लेंथ है वो दैट इज lambda 1/3। यहाँ पे हमने जस्ट lambda 2 की वैल्यू lambda 1/3 है, सो दैट विल बी 24 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। और जो थर्ड वाली है वो lambda 1 का 1/4 है, सो दैट विल बी 2/4 दैट इज हमारे पास 13 सेंटीमीटर आई थिंक, 72/4 is 13 सेंटीमीटर। सो 76 24 70 13 76 and 76 और 72 समथिंग, एक मिनट लेट में, 72 यस। तो 72 है और 24 है और 13 है, 72 है 24 है, थर्ड इन्होंने मेंशन की नहीं हुई, बट हमारे ये दो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a cylindrical tube open at both end has a fundamental frequency f in air
ट्यूब डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ इन वाटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं आई थिंक, लेट मी शो यू। हमने इसको आई थिंक प्रीवियस वीडियो में कवर किया हमारी में। सो प्रीवियस में या इसी में, यस यहीं पे कवर किया हमने। ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम फ्रीक्वेंसी रहती है एज इट इज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। सो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज सेम एज 37, तो आप क्वेश्चन को पीछे जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So an air column in a pipe which is closed at one end will be in resonance with vibrating tuning fork of frequency 264 Hz if the length of the column in centimeter, so K, तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉलम फाइंड आउट करनी है कि कॉलम की लेंथ यहाँ पे क्या होगी। तो वन एंड से क्लोज है, रेजोनेंस में है, और ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी किसके साथ रेजोनेंस में? 264 हर्ट्ज के साथ है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये हमारे पास वन एंड से ओपन है, तो इसके लिए जो हमारे पास ट्यूनिंग आप लेंथ की वैल्यू बनाते हो, जर्नल वैल्यू अगर हम बनाएं, यहाँ पे जो वन साइड ओपन हमारे पास पाइप होता है, इसका जो फंडामेंटल मोड होता है वो कुछ ऐसे होता है, और उसके लिए लेंथ की वैल्यू हमारे पास λ/4 होती है। और अगर हम हायर फ्रीक्वेंसीज पे जाएं तो L की वैल्यू को लिखा जा सकता है n टाइम्स λ/4, बट यहाँ पे n पे रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जो आपका n है वो हमेशा ओड वैल्यूज ही लेगा, इवन वैल्यू नहीं लेगा, बिकॉज n के अंदर यहाँ पे वन एंड ओपन के अंदर इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते। या फिर इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, किस सेंस में कि L को लिखा जा सकता है 2n-1 इंटू λ/4। इस सिनेरियो में n की वैल्यू थी हमारे पास 1, 3, 5, 7 ऐसे, और अब आप n की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, दैट n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 4, नोट 0, 1 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जो है हमारा एडजस्ट कर लेगा चीजों को। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4L/2n-1, ये लैम्डा आ गया। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वाइब्रेशन की 264 हर्ट्ज, और साथ में हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड भी गिवन है, दैट इज 330। सो हमें ये पता है दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है फ्रीक्वेंसी नोट नोड, बिकॉज हमें नहीं पता कौन सा मोड है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोड इनटू लैम्डा ऑफ दैट मोड। सो वेलोसिटी है 330, फ्रीक्वेंसी है 264, और लैम्डा की वैल्यू है 4L/2n-1। नाउ यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, L भी हमारे पास वेरिएबल है और N भी हमारे पास वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को अलग अलग पुट करके देखेंगे N की वैल्यूज को, कि कोई आंसर हमारा मैच होता है या नहीं। सो फ्रॉम दिस जो L है, L आ जाता है हमारा, L comes out to be 330/264 into 2n-1 डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आती है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट मोड के लिए देखते हैं कि L1 पे कितना होगा। तो अगर L1 कैलकुलेट करेंगे तो 330/264 इंटू यहाँ पे 1, n की वैल्यू 1 पुट की, तो 2-1 इज 1/4, और ये सोल्व करेंगे तो आएगा 31.25 सेंटीमीटर, जो कि आंसर में नहीं है। L2 कैलकुलेट करते हैं, 330/264, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 - 1 3, सो 3/4। सो इसका जस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये देगा 93.75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44।
सो इसको स्लाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, नाउ स्टार्ट करते हैं। Uniform tube of length is held vertically with lower end dipped in water. A sound source of frequency 500 Hz sends sound wave into the tube. When the length of the tube above the water is 16 centimeter, again when it's 50 centimeter, tube resonate. तो पहले ट्यूब रेजोनेट होती है 16 सेंटीमीटर पे और फिर ट्यूब रेजोनेट होती है 50 सेंटीमीटर पे और फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज। टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी टू विच ट्यूब विल रेजोनेट व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या है, वन साइड ओपन है, क्योंकि आपने जो ट्यूब है ट्यूब को पानी में डाला हुआ है, तो अब वो क्या हो जाती है वन साइड ओपन। स्टार्टिंग में आपकी ट्यूब है और इसको आपने वाटर में डाला हुआ है, तो ये हो गई वन साइड ओपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए सोल्व करना है, और जब ये वन साइड ओपन को हम सोल्व कर लेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे बोथ साइड ओपन के लिए सोल्व करेंगे, और फिर वहां पे कंपेयर करके हम लेंथ और वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करके फिर हम बोथ साइड ओपन के लिए यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो अगेन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी यूज की जा रही है दोनों टाइम पे, तो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और जो दो लेंथ है हमारे पास, फर्स्ट लेंथ है 16 सेंटीमीटर और सेकंड लेंथ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि ये बोला गया कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अब फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे बदलने नहीं वाली क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो लैम्डा भी हमारे पास क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। मींस यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मोड ऑफ वाइब्रेशंस नहीं है हमारे पास, सेम फ्रीक्वेंसी के हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशन है। और सबसे पहले रेजोनेट होती है 16 सेंटीमीटर पे और उसके बाद 50 सेंटीमीटर पे रेजोनेट होती है, यानी कि जो 16 सेंटीमीटर है वो हमारा फंडामेंटल मोड है और जो 50 सेंटीमीटर है वो हमारा ओवरटोन है, या जिसको बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। नाउ ओपन पाइप के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आपको एक लैम्डा के लिए या लेंथ के लिए एक जर्नल फॉर्मूला बनाना हो तो दैट इज गिवन बाय 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू आ जाएगी जब आप n को 1 पुट करोगे तो दैट इज गिवन बाय लैम्डा बाय 4, और L2 की वैल्यू जब आप n को 2 पुट करते हो दैट इज गिवन बाय 3 लैम्डा बाय 4, और ये L1 L2 की वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है। सो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 दैट इज गिवन बाय 2 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 50 माइनस 16 जो कि हो जाएगा 34, और यहाँ से ये 2 और लैम्डा इज 68 सेंटीमीटर। लैम्डा 68 सेंटीमीटर आ गया, तो अब हम क्या निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल लेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी 500 है गिवन, लैम्डा 68 बाय 100 मीटर, और सोल्व करेंगे तो आएगा 340 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास साउंड की वेलोसिटी आ गई। अब इस ट्यूब को हमने बाहर निकाल दिया, किससे वाटर से, तो अब ये क्या हो गई बोथ एंड ओपन। सो अब हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। सो अब सिनेरियो हो गया हमारे पास बोथ एंड ओपन, और हमारे पास वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 340 मीटर पर सेकंड, और जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो हमें पता है दैट इज 60.5 सेंटीमीटर। तो अब ये बताना है कि जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो किस फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेट करेगा। सो अगर आपके पास बोथ एंड ओपन पाइप है तो उसका जो फंडामेंटल मोड है वो आपको ऐसा मिलता है। सो इस फंडामेंटल मोड के लिए जो लेंथ है वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल होती है, और अगर आप इसमें नेक्स्ट मोड प्रिपेयर करोगे तो दैट विल बी लाइक दिस। ये हमारा नेक्स्ट मोड हो जाएगा, दिस इज लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 एंड लैम्डा बाय 4 यानी कि लैम्डा। सो इस मोड में लेंथ हो जाती है हमारे पास
लैम्डा के इक्वल। सो हमें जस्ट फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। सो फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी बाय लैम्डा। वेलोसिटी 340 है और अभी हम फंडामेंटल मोड के लिए निकाल रहे हैं। सो फंडामेंटल मोड फर्स्ट हार्मोनिक होता है। सो यहाँ पे लैम्डा 1 आएगा और लैम्डा 1 किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स एल के, और एल की वैल्यू है 60.5। सो 60.5 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करके, और जब सोल्व करेंगे तो ये आता है 281 हर्ट्स। और F2 निकालेंगे तो ये आएगा V बाय लैम्डा 2, और लैम्डा 2 तो लेंथ के ही इक्वल है। सो जस्ट यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनडायरेक्टली आंसर। सो दैट विल बी 265 हर्ट्स। सो 281 एंड 562 जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन ऑफ वेव गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, म्यू गिवन है, तो टेंशन हमें यहाँ पे बतानी है। सो म्यू की वैल्यू है 4/100। अब इसमें हम ओमेगा और के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओमेगा हो जाएगा 2π/004, तो इसको 4 into 100 कर सकते हैं। सो दिस विल बी 2 and 50 पाई। ओमेगा की वैल्यू 50 पाई आ गई, और के की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। के विल बी 2 पाई, और ये नेगेटिव होगा, एंड 0.5 है, सो 0.5 को लिखा जा सकता है 5/10, और ये हो जाएगा -4 पाई। ना हमें ये पता है कि किसी भी वेव के लिए वेलोसिटी हो, हमारे पास रिलेशन होता है ओमेगा बाय के इन नेगेटिव। सो -50 पाई, और के भी नेगेटिव है, -4 पाई, और ये हमें देता है 12/2 यानी कि 12.2 और 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। अब इस वेलोसिटी का यूज कर सकते हैं हम टेंशन निकालने के लिए, बिकॉज वेलोसिटी होती है टेंशन बाय म्यू। सो v square is equal to t by mu, और टेंशन इज v square into mu, और ये था हमारे पास 25/2। 25 का स्क्वायर होगा 6 to 5, 2 का 4 into 4/100। सो 4 से 4 कैंसल, और ये बचता है 6.25 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन डी। सो विद दिस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने कवर किया वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगेन आपके अगर सजेशन है कुछ, या आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू शेयर एंड सब्सक्राइब। Also, if you like to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. So with this, thanks for watching, and we will meet in next video.